आज की तीसरी बड़ी खबर, निलंबित आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल के मामले में यूपी सरकार डीएम की रिपोर्ट से घिर गई है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दुर्गा ने वो दीवार गिराई ही नहीं, जिसके लिए उसे सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दुर्गा के खिलाफ कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं कि जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उसके साथ साथ जिम्मेदारी अधिकारियों की भी है जो जमीन पर हैं, उनको भी जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। और कार्रवाई हुई है, सरकार ने ठीक कार्रवाई की है, सरकार ने ठीक कार्रवाई की है। सुना आपने, अखिलेश यादव दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन को सही ठहरा रहे हैं, जबकि डीएम की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि दुर्गा शक्ति कादलपुर अपनी मर्जी से नहीं गई थी। डीएम के कहने पर वो कादलपुर गए और गांव वालों को समझाया कि अवैध निर्माण सही नहीं है। इसके बाद गांव वालों ने खुद से दीवार गिराई, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि दुर्गा ने खुद से फैसला किया। गरीब लोग जो चंदा लेकर के अपनी मस्जिद बनाना चाहते थे, दीवार बनी थी और बिना किसी के राय मशवरे के, और आपने पूरा का पूरा निर्णय ले लिया। तो क्या डीएम की रिपोर्ट झूठी है या अखिलेश यादव दुर्गा को गुनहगार ठहराने पर तुले हुए हैं? सूत्रों की माने तो डीएम की रिपोर्ट को काटने के लिए कुछ और अधिकारियों से रिपोर्ट मंगाई गई है। देखिए, रिपोर्ट किसने क्या दी है, रिपोर्ट डीएम की क्या है, रिपोर्ट एलआईयू की क्या है, उसकी भी आप जानकारी कर लेना। अखिलेश सरकार की नीयत पर सवाल यूं ही नहीं खड़े हो रहे। कल उनके चाचा और राज्य के लोक निर्माण मंत्री ने कहा था कि दुर्गा के इलाके में खनन की कोई बात नहीं है, जबकि आज अखिलेश ने कहा कि दुर्गा ने खनन माफिया पर कार्रवाई की और उसे कभी रोका नहीं गया। कि वहाँ खनन कोई मतलब नहीं, 20-20 किलोमीटर 25-25 किलोमीटर वहाँ के आसपास कहीं खनन ही नहीं है, लेकिन जो झूठा भ्रम प्रचार किया गया है वो गलत। पूरी जानकारी आप सच्चाई से करेंगे तो माइनिंग की कार्रवाई लगातार होती भी रही है और सरकार ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। दोनों बयानों को सुनकर अखिलेश सरकार की मंशा पर सवाल उठना लाजमी है। लखनऊ में खुर्रम निजामी के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। उधर दुर्गा को न्याय दिलाने के लिए आज आईएएस एसोसिएशन केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री नारायणसामी से मिली, लेकिन इस मुलाकात में भी उन्हें भरोसे के सिवाय और कुछ नहीं मिला। केंद्र को अखिलेश सरकार की रिपोर्ट का इंतजार है और इस रिपोर्ट से पहले नारायणसामी दखल देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। दुर्गा शक्ति नागपाल से यूपी सरकार ने सफाई मांगी है। कुछ और अफसरों के रिपोर्ट का भी इंतजार है, लेकिन अखिलेश यादव अभी से नतीजे पर पहुंच गए हैं। कोई माइनिंग का मामला नहीं था जिसकी वजह से कार्रवाई हुई है। जितनी जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार के साथ साथ जितनी जिम्मेदारी अधिकारियों को होनी चाहिए, अगर कहीं किसी तरह का सद्भावना या आपस में भाईचारे के खिलाफ या वातावरण को खराब करने का कोई प्रयास करेगा या किसी के काम से वातावरण खराब होता है तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। कल यही बात शिवपाल सिंह यादव ने कही थी और आज अखिलेश ने दोहरा दी। ऐसे में राज्य सरकार की नीयत से वाकिफ आईएएस एसोसिएशन ने कार्मिक विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री नारायणसामी से दखल की गुहार लगाई। आके मुझे मिला, उन्होंने उनका रिप्रेजेंटेशन दिया। हमारा सरकार के तरफ, हमारे केंद्रीय सरकार के तरफ, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के तरफ हम प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांग रहा है। दुर्गा नागपाल दी ऑफिसर, उन्होंने उनको सस्पेंड किया, उसके क्या क्या कारण है हम उनको रिपोर्ट मांगा। प्रदेश सरकार से अभी तक जवाब नहीं आया। तो आईएएस ऑफिसर एसोसिएशन ने बताया कोई ऑफिसर को सस्पेंड करने के पहले उनको बोलना जरूरी है कौन सा कारण है उनको सस्पेंड करना। मगर अब तक अखिलेश सरकार ने केंद्र को कोई जवाब नहीं दिया है। अफसरों की पहली शिकायत थी कि दुर्गा नागपाल को सस्पेंड किए जाने की वजह नहीं बताई गई। नंबर 2, किसी आईएएस अफसर को सस्पेंड किए जाने से पहले क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इसका एक तय नियम होना चाहिए। लेकिन अफसरों को सामी के भरोसे के सिवाय और कुछ नहीं मिला। उनकी बातों से जाहिर हो गया कि केंद्र सरकार अखिलेश सरकार से रिपोर्ट आने तक हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी। लिहाजा आईएएस एसोसिएशन को अब उम्मीद है कि अखिलेश अपने जमीर को टटोल कर कोई फैसला करेंगे। देखिए, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष सभी तथ्य आ जाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, वो जो स्वयं एक युवा है,
वो इसमें सही न्याय करेंगे और सही निर्णय देंगे। इस बीच अखिलेश सरकार के मंत्री आजम खान के एक बयान से भी कई बातें साफ होती हैं। ये तो कुदरत का तोहफा है, राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट। शायद इन बयानों के बाद ही आखिरी उम्मीद अखिलेश यादव पर टिक गई है कि वो इस सोच से ऊपर उठकर दुर्गा से इंसाफ करें। खुर्रम निजामी के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो सुना आपने यूपी में क्या हो रहा है। अखिलेश सरकार कह रही है कि अधिकारियों के खिलाफ, अधिकारियों को सरकार के साथ मिलकर चलना चाहिए। नरेश अग्रवाल, एक और समाजवादी पार्टी के नेता, उनका भी बयान आया है। उनका ये कहना है कि और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए थी दुर्गा के खिलाफ। और अखिलेश कहते हैं कि जो भी कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल ठीक हुई है और उसका खनन माफिया से कोई लेना देना नहीं है। भरोसा किया जाए तो किस पर किया जाए और कैसे किया जाए। बहरहाल जो आईएएस एसोसिएशन आज जाकर मिलकर आई है डीओपीटी मिनिस्टर नारायणसामी से, उनको भी एक खोखला सा आश्वासन मिला है और डीएम की रिपोर्ट जो दी गई है अखिलेश सरकार को, वो उसे मानने से इनकार कर रही है।